रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन कुमार नागर और आज अपन बात करेंगे विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, जो कि सबसे पहले 1993 में मनाया गया था। और इस विश्व जल दिवस के हर साल मनाने का जो मकसद है वो है लोगों में पानी के महत्व के प्रति जागरूकता और इसकी कमी से निपटने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। ये शुरू में जो दोहा मैंने बोला था, इसमें अपन पानी की जो महत्व की जो कल्पना कर सकते हैं उसके बारे में रहीमदास जी ने बताया है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मतलब इसमें अलग अलग मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चून आटा जिसके लिए, सबके लिए जो पानी का जो क्या मतलब है वो इसके बारे में बताया गया है। मोती का जो असली मकसद होता है चमक, वो भी पानी के बिना कुछ नहीं है। मनुष्य के अर्थ में अपन इसको समझे तो वो है मनुष्य की प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान। और चून मतलब आटा। अगर पानी नहीं होगा तो आटे का भी कोई मतलब नहीं बनता है। विश्व जल दिवस मनाने का जो 2025 में जो विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है, इसकी थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ग्लेशियर से मेरा मतलब है जो धरती पे जो अवेलेबल फ्रेश वाटर है, अपन वाटर की बात करें या जल उपलब्धता की, अपन जो इसका जो बंटवारा है उसकी बात करें अपन, तो 97% मतलब 97% पानी जो कि खारा है और वो सागर और महासागरों में भरा हुआ है। इस पानी का उपयोग मनुष्य के लिए नहीं किया जा सकता है। ये अनुपयोगी वाटर है। बचा हुआ 3% पानी, जिसमें से अपन बात करें 69%, 69% जो पानी है वो जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, आइस के जो बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, उस महाद्वीप में और ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों की चोटियों पर, हिमालय या जो भी विश्व के जो ऊंचे पर्वत हैं, उन पर जो जमा हुआ जो बर्फ़ है उनको अपन एक तरह से ग्लेशियर बोला जाता है। और 3% जो फ्रेश वाटर है, उपयोगी वाटर है, जो मनुष्य के काम आ सकता है, उसका 69% जो पानी है वो इन ग्लेशियर्स और इन बर्फ़ के पहाड़ों में सुरक्षित है। और इन ग्लेशियर और बर्फ़ के पहाड़ों के कारण ही जो अपनी बारहमासी नदियाँ होती है जो हमेशा बहती रहती है। अपन बात करें जैसे कि गंगा नदी, जो अपन जिसको माता मानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, जो बारहमासी नदियाँ जो बहती रहती है, उनका जो मुख्य स्रोत है जल का, वो ये ग्लेशियर ही होते हैं। तो इस 2025 में जो विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है उसकी थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। इन बर्फ़ के पहाड़ों को, इनको बचाना, इनको सुरक्षित रखना, ताकि अपनी नदियाँ हमेशा के लिए बहती रहे और अपन को उपयोगी जल उपलब्ध करवाती रहे। बात करते हैं फ्रेश वाटर, उपयोगी वाटर का जो 3% है, उसमें से 69% ग्लेशियर में है। उसके बाद अपन बात करें तो 30% पानी ग्राउंड वाटर, जिसको अपन ट्यूबवेल या कुओं के जरिए बाहर निकालते हैं, धरती के अंदर वो वाटर समाहित है। 1% वाटर नदियों में, तालाबों में, झीलों में है। मतलब 3% वाटर ही जो इस धरती पर उपलब्ध है वो मनुष्य के काम का है। और बात आती है इस 3% वाटर को सुरक्षित
रखने की, इसके जो स्रोत हैं उनको सुरक्षित रखने की। बाय चांस अपन देख ही रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज का प्रभाव इतना हो रहा है कि ये ग्लेशियर लगातार पिघलते जा रहे हैं, और इनके पिघलने के कारण जो समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। समुद्र के जल स्तर बढ़ने के कारण समस्याएं जो उत्पन्न होगी वो है जो समुद्रों के किनारे तटीय शहर जिनको बोलते हैं उनका डूबने का खतरा ज़्यादा है। साथ ही ये ग्लेशियर बर्फ़ के पहाड़ अगर पिघल जाएंगे तो अपने जो बारहमासी नदियाँ होती है जो हमेशा बहती रहती है उनका पानी का स्रोत ख़त्म हो जाएगा और वो सूख जाएगी। और सूखने का मतलब अपन समझ ही सकते हैं। अगर लगातार जल का दोहन इसी तरह से अंधाधुंध तरीके से होता रहा तो हो सकता है वो दिन दूर नहीं जब अपन को पानी मुश्किल से उपलब्ध हो पाए। अपने बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं कि हमारे समय में नदियों में बहुत सारा पानी रहता था, तालाब भरे रहते थे, झीलें भरी रहती थी। धीरे धीरे वो पानी सिमट के नल में आ गया, कुएं में आ गया, बोरवेल में आ गया। उसके बाद पानी की बोतलें मिलती है और अभी तो पानी के बाल्स भी आने लग गए जिनको खाकर आदमी जिंदा रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? शुरू शुरू में जिसने भी मिनरल वाटर की फैक्ट्री खोली थी तो लोग शायद उसको हंसते होंगे कि यार पानी भी कोई बिकेगा क्या, कौन खरीदेगा। लेकिन आज की तारीख में अगर सबसे बड़ी इंडस्ट्री शायद मानी जाए तो मिनरल वाटर की ही है। छोटे से छोटे कस्बों में भी अपन बात करें तो हो सकता है 5-6 लोग इस बिजनेस को करते हो। छोटे से छोटे कस्बों की बात करें तब भी अपन मिनरल वाटर का कारखाने अपन देख सकते हैं। तो ये अपन सबकी नेक जिम्मेदारी है कि इस जल को कैसे संरक्षित किया जाए। मैं सभी किसान भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप सिंचाई में आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करें, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई करने से ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है और कम सिंचाई करने से उत्पादन घट भी सकता है। तो आप आवश्यकता के अनुसार ही फसलों में सिंचाई करें। हो सके तो बरसात का जो पानी है उसको संरक्षित करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए आप अपने खेतों पर फार्म पॉन्ड का निर्माण जरूर करवाएं। सिंचाई के पानी की बचत करने के लिए आप ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें, जिससे मानसून की जो पहली बरसात होगी उसका पानी अपने खेतों में जाएगा और फसलों में कम सिंचाई की आवश्यकता होगी। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग करके अपन पानी को बचा सकते हैं और आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को अपन साकार कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।